इस कार्यक्रम को सबसे पहले शुरू करने के पहले मैं जो भी हमारे अतिथि हैं उनका मैं स्वागत करना चाहूँगी, जिसमें सबसे पहले हमारे विशेष अतिथि मिस्टर राजेश कुर्के सर, जो कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और अभी वर्तमान में ये सहायक आयुक्त के पद पर पदस्थ है। उनका मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ सर। और जी आपको स्वागत है सर। आगे इस कड़ी में मैं, हालांकि सर अभी आए नहीं हैं, जो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको मैं उनका परिचय अभी दे देती हूँ। वो कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। मिस्टर श्री धनेश परस्ते जी, ये हमारे ब्लॉक डिवीज़न अधिकारी हैं और डिंडौरी से बिलोंग करते हैं, गाड़ासरी से हैं प्रॉपर। और इसी उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। अभी वो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और इसी कार्यक्रम के स्वागत में मैं स्वागत की बेला में मैं आगे स्वागत करना चाहूँगी एक हमारे बीच में जुड़ी हुई एकमात्र अतिथि महिला, जो हमारे साथ अभी हैं, श्रीमती पूजा सिंह मैम। मैं आपका भी स्वागत करती हूँ, जो आपने समय निकाला। और आगे जन शिक्षण संस्थान डिंडौरी में कार्यक्रम अधिकारी के रूप में पदस्थ श्री सुनील झारिया जी का मैं स्वागत करती हूँ सर, आपने टाइम निकाला। और आगे इसी कड़ी में स्वागत करना चाहूँगी मिस्टर अभिषेक अग्रवाल सर का, जो जन शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं और शहडोल में हैं और वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। सर आपका स्वागत है आज के वेबिनार में। और इसी कड़ी में मैं छिंदवाड़ा जिले से मिस्टर जितेंद्र डोंगरे जी का स्वागत करूँगी, जो छिंदवाड़ा में स्थित एक सेंटम ट्रेनिंग और स्किल सेंटर है, जहाँ पर ये मैनेजर के रूप में पदस्थ हैं और ट्रेनिंग बच्चों को, युवाओं को ट्रेनिंग देकर वो उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करते हैं। सर आपका, जितेंद्र सर का आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं इस प्रोजेक्ट के हेड और यूनिवर्सिटी में इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के डीन आदरणीय डॉक्टर विकास सिंह सर का परिचय देना चाहूँगी। और वैसे इनका किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है सर, एक यूनिवर्सिटी में और समाज में एक अपनी अलग छवि बनाए हुए हैं, क्योंकि सर समाज कल्याण, समाज उत्थान के लिए यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर होने के साथ साथ सर समाज कल्याण के लिए भी ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स पहले भी ला चुके हैं। और अभी जो आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट आया हुआ है वो भी सर के प्रयासों का रिजल्ट है। इसके साथ साथ सर ने पहले भी हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति 2020 में, उसमें सर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जनजातीय क्षेत्रों में अभी कुछ दिन पहले कंप्यूटर प्रोग्राम CCC करके एक कार्यक्रम चला था, एक योजना थी, सर का ही प्रयास था वो। और मैं आदरणीय डॉक्टर विकास सिंह सर से अनुरोध करूंगी कि सर आप प्रोजेक्ट की पृष्ठभूमि और प्रस्तावना प्रस्तुत करें कृपया। विशेष तौर पर कुलपति, कुलसचिव, समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष एवं प्रोजेक्ट के सभी स्टाफ से हमारे सभी आदरणीय अतिथियों का अभिनंदन, स्वागत। इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित प्रोजेक्ट के सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत तथा इस माध्यम से जुड़े युवा साथी, भाइयों बहनों सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। प्रोजेक्ट का सारांश मैं बहुत संक्षिप्त ही रखना चाहूँगा, क्योंकि वर्षा मैडम ने कहा था कि आज अतिथियों का सुनने का दिन है, तो अतिथियों को अपन सुनेंगे, उनका मार्गदर्शन लेंगे। उससे पहले मैं प्रोजेक्ट का कुछ पृष्ठभूमि क्या है, हम किस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसको मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। प्रोजेक्ट का एकदम दो पार्ट है, एक रिसर्च एवं डेवलपमेंट, जिसमें हम किसानों के लिए एक किसान क्लाउड तथा इलेक्ट्रॉनिक सॉइल न्यूट्रिएंट एनालाइजर, सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए एक अत्याधुनिक मशीन विकसित लगभग कर चुके हैं, जिसको भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया जाना है।
और यह विश्व का एक अपना एक ऐतिहासिक डिवाइस होगा जो करोड़ों किसान परिवार द्वारा उपयोग किया जाना है। इसका दूसरा पार्ट है उद्यमिता विकास एवं आत्मनिर्भरता, जिसमें हम ग्रामीण युवा साथी, किसान भाई बहन, जनजातीय भाई बहन, इन सभी को उद्यमिता विकास से जोड़ने का तात्पर्य है कि हम उनको एक उद्यमिता इकोसिस्टम, एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने की ओर अग्रसर हैं। और उसके लिए हमने 45 अलग अलग पाठ्यक्रम, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट लेवल का, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध पाठ्यक्रम है और भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संचालित पाठ्यक्रम प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, हम उसमें प्रवेश देते हैं। प्रवेश केंद्रीय विश्वविद्यालय है, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट की अपनी वैल्यूज हैं, लेकिन इसमें हम कराएंगे क्या, उसमें पाठ्यक्रम लेने के बाद छात्र करेंगे क्या या युवा साथी करेंगे क्या, और एज लिमिट क्या है। तो पहली बात कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। दूसरा, इसमें एजुकेशन का बहुत ज्यादा बाउंडेशन भी नहीं है कि उसको सर्टिफिकेट के लिए 10वीं और 12वीं के लिए, डिप्लोमा के लिए 12वीं का हमने रखा हुआ है। और इसमें जो किसान साथी हैं, जैसे एक किसान साथी प्रवेश लिया तो उसके जो अन्य साथी हैं फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने के लिए जो मिनिमम आवश्यकता है उनका ग्रुप तैयार कराते हैं। तो अन्य साथियों के पास यदि वो नहीं भी कुछ क्वालिफिकेशन है वो, लेकिन उनके पास जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि उनके पास खेतीहर जमीन मझौला स्तर का या छोटे स्तर का आधा एकड़ या उससे भी कम या 1 एकड़ या 2 एकड़, ऐसा यदि उनके पास खेतीहर भूमि है तो ऐसे किसानों का फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनवाते हैं। जो युवा साथी कुछ छोटे या बड़े उद्योग डालकर या उद्यम शुरू करके भारत सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर कुछ उद्यम में कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग का सेक्टर हो, कपड़े का सेक्टर हो, या जल शक्ति का सेक्टर हो, या ऊर्जा का सेक्टर हो, अलग अलग हम लगभग 5000 प्रकार के उद्यम को अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित करने के लिए समस्त प्रकार के पाठ्यक्रम इसमें रखे हुए हैं, जिसमें उनको कुछ उसके स्टेप्स हैं। जैसे वो पंजीयन कराएंगे तो उनको सबसे पहले ये पता करना कि उनके क्षेत्र में कौन से रॉ मटेरियल की उपलब्धता है, उनकी अभिरुचि किस में है और उनका ज्ञान किस दिशा में आगे बढ़ सकता है। क्या वो फूड प्रोसेसिंग में जाना चाहेंगे, क्या वो किसी केमिकल इंडस्ट्री की ओर जाना चाहेंगे, वो किस योर में अपनी रुझान रखते हैं, उनकी योग्यता कैसा है, उनके आसपास उपलब्धता कैसी है रॉ मटेरियल्स की, उस आधार पर उनको हम लिस्ट देते हैं कि आप क्या शुरू करना चाहते हैं। तो उसके लिए वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हैं या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हैं या 1% कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हैं। उद्यम खोलने की बात है तो यदि वो किसान और किसान मिल के कुछ करना चाहते हैं तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कैसे रजिस्टर्ड होगी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कैसे रजिस्टर्ड होगा, यहाँ तक कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। जहां तक सवाल रहा कि हम लोग स्वयं वन परिक्षेत्र में स्थापित हैं और ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया में काम कर रहे हैं, तो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन धन योजना के तहत वन धन विकास केंद्र का भी पंजीयन करवाया जाता है। वन धन प्रोड्यूसर कंपनी, ये ऐतिहासिक एक निर्णय है, वन धन प्रोड्यूसर कंपनी, क्योंकि वनोपज और वन औषधि इसकी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। यदि हम जबलपुर से शुरू करें तो मंडला, डिंडौरी, शहडोल, उमरिया, ये कटनी, सतना, इस यदि बेल्ट को लें, ये अचानक मार और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के एरिया को, तो यहाँ करीब करीब 4.5 लाख करोड़ का वन औषधि और वनोपज होता है, जिसमें से लगभग 60% वेस्टेज हो जाती है या पता ही नहीं है कि वहां कुछ हो रहा है। तो उसको कैसे हम कलेक्शन करें, उसकी कैसे प्रोसेसिंग करें, इन सारी बातों को लेकर के इसमें रखी गई है कि हम कितने संख्या में वन धन विकास केंद्र खुलवा सकते हैं, वन धन प्रोड्यूसर कंपनी बनवा सकते हैं, वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं और उसको कैसे इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी योजना है कि जो गांव के युवा साथी
उसको बेरोजगार नहीं कहेंगे, अभी उनके पास कोई योजना नहीं है या उनको कोई योजक नहीं मिला है, तो यह प्रोजेक्ट उनके लिए योजक के रूप में काम करेगा। जो हमारी महिला बहनें हैं या जो जनजातीय भाई बहन हैं या इस क्षेत्र के जो भी निवासी हैं, उनके लिए यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसमें इन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। उनको यदि कोई लैंड की आवश्यकता है, यदि इंडस्ट्रियल लैंड कैसे लेना है इसके लिए अप्लाई कराते हैं, या उनको किसी खास प्रकार का वन धन प्रोड्यूसर कंपनी के लिए कैसे, फार्मर प्रोड्यूसर के कंपनी के लिए यदि जिलाधीश के माध्यम से लैंड लेना है कुछ खास, तो वो कैसे मिल सकता है, या सेक्शन 8 का एनजीओ बना करके कुछ उद्यमिता विकास का कार्यक्रम करना है तो वो कैसे संभव है। इसके अलावा लोन लेने के लिए डीपीआर कैसे बनाया जाता है, और आपका डीपीआर की वायबिलिटी कैसी है, उसकी मार्केटिंग वायबिलिटी कैसी है, फाइनेंशियल वायबिलिटी कैसी है, और उसको कैसे चेक किया जाता है। हम इस सारे माध्यमों में उनको खुद ही आत्मनिर्भर सक्षम बना देते हैं कि कोई भी युवा इस प्रकार का कार्य खुद कर सकता है। तो हम एक योजक की भूमिका में ये भूमिका अदा कर रहे हैं, और खुद केंद्रीय विश्वविद्यालय सभी परिवारों के, सभी युवाओं के द्वार पर खुद चल कर जा रहा है, जिसमें हमारे इस प्रोजेक्ट के साथी वर्षा मैडम हैं, आपके मोरध्वज जी हैं, लोकेश जी हैं, आपके दीपिका साहू हैं, हीरा सिंह उद्दे हैं, हुमा अली हैं, कपिल वर्मा जी अलग अलग फील्ड में, जैसा महेश जी हैं, खिलन जी हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में इसमें कार्यरत हैं। ऋतुराज सोंधिया जी हैं। तो जो हमारे साथी हैं, विनीत जी हैं, इसमें वेद जी हैं, सभी साथी इसमें लगातार तत्पर कार्य कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि जो हमारे अतिथिगण इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि सबका साथ जरूरी है, जो भारत सरकार का भी नारा आ रहा है कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ जरूरी है इस विकास कार्यक्रम, उद्यमिता विकास या आत्मनिर्भरता का इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। और इसके अलावा जो दूसरी पहल है कि सबका विश्वास, सबको सम्मिलित, एक व्यक्ति यदि मैं चाहूं कि इतने उद्यम शुरू कर दूं तो संभव नहीं है। जिसको शुरू करना है उसको भी पार्टिसिपेट करना है। जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, जो जिलाधीश हैं या कार्यक्रम अधिकारी हैं या स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनको भी आगे आना रहेगा। जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी आगे आना पड़ेगा। यदि सब मिलेंगे तब जाके हम अलग अलग लेवल पे उद्यमिता विकास के इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से आत्मनिर्भरता की ओर, स्वदेशी की ओर, स्वावलंबी की ओर हम आगे बढ़ पाएंगे, और एक समग्र उद्यम विकास, एक समग्र एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम को स्थापित कर सकेंगे, जिसमें इस क्षेत्र का कोई भी युवा ये ना कहे कि मैं बेरोजगार हूं या मेरे पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रचुर मात्रा में वनोपज और वन औषधियां उपलब्ध है, जिसकी प्रोड्यूसिंग, जिसका प्रोसेसिंग और उसकी मार्केटिंग और उसका एक्सपोर्ट आवश्यक है। भारत को विश्व गुरु बनने की बार बार बात होती है। भारत आज से 800 साल पहले पूरे विश्व की जीडीपी की 2/3 जीडीपी भारत की होती थी। तो ऐसा कौन सी बात आ गई कि हम अपने ही जो मूल्यों की या 3 ऋतुओं की होने वाली मिलेट्स या फिर वन औषधियों की प्रोसेसिंग कहाँ पे रुक गई है, कहाँ हम भूल गए हैं, जिसके कारण हम अभी वर्ल्ड इकोनॉमी में पहला या दूसरे नंबर पे नहीं आ पा रहे हैं। तो विश्व गुरु बनने के लिए जरूरी है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, हम आयात करने के बजाय ज्यादा से ज्यादा निर्यात कर सके। इसमें युवाओं की कैसी भूमिका हो, खास तौर पे ग्रामीण युवाओं की भूमिका कैसी हो, जनजातीय युवा भाई बहनों की भूमिका कैसी हो, वो कैसे लोकल के लिए वोकल हो सके और अपने लोकल के प्रोडक्ट को ग्लोबल क्वालिटी का बना सकें। इसके लिए लाइसेंसिंग की प्रक्रिया क्या है, इंटरनेशनल लाइसेंस कैसे मिलते हैं, वो कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे प्लांट लगा पाएंगे, वो कैसे कोटेशन मंगाएंगे, इन सारी गतिविधियों की जानकारी हम पाठ्यक्रम के माध्यम से एक स्टेप बाय स्टेप कोर्स में देते हैं और उनको उद्यम बनाते हैं। इसके लिए आवश्यक ये है कि हमारा जो प्रोजेक्ट की साइट है आत्मनिर्भरप्रोजेक्ट.com, उस पर सभी आप लोग उन्हें प्रेरित करें, युवा साथियों को, और ये रास्ता बताएं कि हम कैसे उनको और प्रेरित करें कि गांव के आखिरी छोर तक आर्थिक विकेंद्रीकरण का, अंत्योदय की यह महत्वाकांक्षी परियोजना
समाज की आखिरी छोर तक पहुंच सके, ऐसी आप लोग से अपेक्षा है, ऐसी निवेदन है अतिथियों से कि वो हमें मार्गदर्शन दें। हम तो प्रयासरत हैं ही, और वो कैसे भूमिका निभा सकते हैं। हम एक बार के बजाय बार बार वर्चुअल माध्यम से या फिजिकल माध्यम से मिल के इससे बातचीत करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। और इस पाठ्यक्रम से संबंधित सूचनाएं आत्मनिर्भर पे उपलब्ध है। तो मेरा अतिथियों से यही निवेदन है कि वो हमारा मार्ग प्रशस्त करें, हमें मार्गदर्शन दे कि इस आत्मनिर्भर यज्ञ में, इस भारतीयता की यज्ञ में हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं, सबको कैसे जोड़ें और इसका लाभ अधिक से अधिक युवाओं तक कैसे पहुंचे, इस संदर्भ में मार्गदर्शन प्रदान करें। सभी को सादर नमस्कार, धन्यवाद।